गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप लोग ठीक हो गए? तो आज ट्यूसडे है और शेला रेडी हो गई अपनी ड्रेस पहनकर। इन लोग का ट्यूसडे और सैटरडे ही कलर ड्रेस वगैरह होता है, क्योंकि इनके स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं ना, तो सैटरडे को जनरली ऑफ होता है, तो इसलिए पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट पे ट्यूसडे और थर्सडे को कलर ड्रेस में जाते हैं। बाकी नॉर्मल दो यूनिफॉर्म तो हर स्कूल में होते हैं। नॉर्मली वेडनेसडे को होता है सबके स्कूल में, लेकिन इसका ट्यूसडे को होता है। तो ये लोग तो बस मतलब नीचे जाके खड़े रहेंगे। अब बस थोड़ी देर में आ ही जाएगी, तो दौड़ना भागना ना पड़े, इसलिए फिर सियाला मुझे बाय कहने आ गई थी कि मम्मा बाय। फिर यहाँ श्री अभी सो रही थी, तो मैं सोची चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ऐसे उसके सोने का कोई तो टाइम टेबल होता नहीं है, अभी चाहे तो अभी उठ जाए। तो जब तक सो रही है तब, और सियाला भी अभी बस आने में टाइम था, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई। फिर चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि चाय तो ठंडी हो ऐसे जाएगी ही ना। पौधों फिर में कीड़े फिर भी जब लग तक जा रहे हैं फ्रेश एयर आजकल, तो वगैरह उनको ले भी ले, ठीक रखना है। और मैंने यहाँ सब्ज़ी बना ली थी, तो मैं आप लोग को दिखा दूँगी। सब्ज़ी बन गई थी मेरी, और इनके लिए भी। और सियाला यही लेके गई थी, ये त्रिकोण वाले पराठे ले जाती है जनरली। फिर उसे पराठे और सब्ज़ी, बीन्स की सब्ज़ी उससे अच्छी लगती है तो खा लेती है। फिर वो छोड़ कर आ गए, तो मैंने फिर चाय बनाई, ब्लैक टी नींबू का ही मतलब। और फिर जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं रोटी वगैरह, तब दूध की पी लेते हैं एक बार। मैं तो फर्श पे बैठ के आराम से पीती हूँ, क्योंकि फर्श थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है गर्मी में। और ज़्यादा आप देखोगे मैं फर्श पे बैठती हूँ चाय आराम से बैठ के, तब एक चुस्की लो, बस अच्छा लगता है मुझे ऐसे बैठ के पीना नीचे आराम। फिर बीच में श्री भी उठ गई जब तक चाय चल रही थी हमारी। अब कितने दिन से सोच रही थी कि ये खिड़कियाँ साफ़ करनी थी मुझे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है, आधे घंटे में तो हो जाएगा शायद। और ये भी थोड़ा सा लेट से जाने वाले थे, तो चलो ये काम निपट जाए। थोड़ा सा इसको जाल वगैरह लग गए थे, तो थोड़ा साफ़ कर दे। और पर्दा लगाने का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता था, तो इसलिए यहाँ पेपर ही लगा रही थी, और वो पुराने हो गए थे, फट गए थे। तो मैं सोची थोड़ा सा साफ़ करके यहाँ पेपर लगा दिया जाए, कूलर भी चलता है और एसी भी यूज होता है, दोनों यूज होता है इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा करके मेरा काम ज़्यादा ही बढ़ गया। मैंने सोचा ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन मैं सोची कि थोड़ा लेट से जाना, तो थोड़ा सा काम फैल ही गया। विंडो साफ़ हटाना, फिर उसको कट करना, फिर उसको लगाना, तो टाइम मेरा ज़्यादा ही लग गया उसमें। उसमें से श्री को भी खिलाना होता है बीच बीच में, क्योंकि वो सो के उठी थी, तो वो भी उठ के थोड़ा सा खाली पेट हो जाता है ना, तो खाती है, तो फिर उसको भी बीच में खिलाओ। फिर तो दरवाजे का भी झाड़ दूँ जब कर ही रही हूँ तो, क्योंकि धूल पड़ जाते हैं ना, बिल्कुल धूल उड़ने लगते हैं, फिर बालों में चिपकेंगे, स्किन पर आएंगे, तो इकट्ठे ये सब काम आज निपट जाए। तो फिर बेडशीट वगैरह चेंज किया, क्योंकि उस पर भी गंदा हो गया था, और ऐसे भी बहुत दिन हो गए थे। फिर बेडशीट वगैरह चेंज की, फिर कवर वगैरह आज धुलने के लिए लगाना था, तो इकट्ठे लग जाता है ना, तो ठीक होता है। क्योंकि नॉर्मल कपड़ों के साथ, डेली कपड़ों के साथ ना चादर वगैरह सही नहीं लगते। और उसमें से श्री भी इधर उधर घूम रही थी कि मेरी टेडी बियर को इधर उधर मत करो, तो वो अपने टेडी बियर संभाल के रख रही थी। फिर क्योंकि उसको ब्लू वाली टेडी बहुत पसंद है, एक श्री का, इससे अलावा अपना अपना रखती है, बेड पर तो होना ही चाहिए, ये दोनों लेके भी सोती है उसे। तो यहाँ मैंने बस बेडशीट वगैरह चेंज किया, बाकी सोफ़ा कवर वगैरह हटाया, और साड़ी को धुलने में डालूँगी। थोड़ा सा फुला के थोड़ी देर छोड़ूँगी तब, क्योंकि नॉर्मल कपड़े पहले धुलेंगे फिर बेडशीट लगाऊँगी, तो थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। और यहाँ मैं जब तक सोफ़े को कवर को झाड़ दूँ, तो अंदर अंदर ना कपड़ों से ही साफ़ होता है ज़्यादातर, तो ब्रश से तो थोड़े बहुत ही साफ़ हो पाते हैं, अंदर अंदर नहीं साफ़ हो पाता है। और
सारे साफ़ करके टेबल वगैरह, ऊपर से ना इनके टेडी बियर हटा के थोड़े से बस डस्टिंग कर रही थी, बाकी संभाल तो नहीं रही थी क्योंकि वो डेली लोग यूज करते हैं ना, तो थोड़ा डस्टिंग बस कर दो। और ये मैं नॉर्मल कपड़ों को बस हाथ से दबा दबा के बहुत देर फुला के छोड़ा था मैंने, बस चला दूँगी फिर उसके बाद बेडशीट को थोड़े से देर फुला दूँगी। इसमें ये है ना ऑटोमेटिक में कि आपका कम कपड़ा है ना, तो उसी हिसाब से पानी भी लेता है, कम लेवल करके चला लो तो धुल जाता है, पानी भी वेस्ट नहीं होता है। अब मैं चादर को फुला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो भी ऑयल या फिर जो भी गंदगी है थोड़ा फूल जाए, ताकि मशीन चलाऊँ ना तो साफ़ हो जाए थोड़ा सा। अभी मशीन जब तक लगा दी तब तक मैंने सोचा कि चलो कूलर साफ़ कर दिया जाए। छोटा कूलर है जो थोड़ा सा किचन वगैरह में मैं लगा लेती हूँ अपने लिए शीतम। बोलो हो गया हेलो। श्री हम मुझे तंग कर रही थी कि मुझे हेलो करना है, मैं कैमरे में नहीं दिख रही हूँ, तो फिर मैंने फ्रंट कैमरा किया था और उसको तब वो हेलो की और वो मेरे साथ साथ कर रही थी। उसे आदत है हेलो करने की। जब वो सो गई फिर उसके बाद मैं नहा के थोड़ी फ्रेश हो गई, सब साफ़ सफाई करने के बाद। अब सैला भी स्कूल से आ जाएगी, आज लेट भी हो गया मुझे। जब तक श्री भी सो के उठ गई और सैला स्कूल से आ गई, खाना खा ली थी और सब काम उसका हो गया था। थोड़ी सी भी रीडिंग करने बैठी थी तो जाओ सैला, ये दिखाओ क्या है, ये दिखाओ। अभी पेपर भी चल रहा है तो उसे दोपहर को नींद नहीं आई तो मैंने कहा रीडिंग कर लो, फिर नहीं तो रात हो जाती तो रात को पढ़ने का समय भी नहीं मिलता। लेकिन अभी पढ़ेगी तो रात को नहीं पढ़ेगी। और ये इसकी क्राफ्ट को फाड़ने में लगी है श्री को, और श्री कुछ और कर नहीं सकती है, सिर्फ वो फाड़ती ही है। और वो भी खेलने के लिए दे दी थी क्योंकि ये पुराना ही था। शाम हो गई थी, वो लोग चले गए थे और मैं भी थोड़ा सा राउंड लगा के, ऐसी मैं तो गई नहीं थी, राउंड लगाने नीचे गई थी, फिर आ गई और उसके बाद कपड़े वगैरह सारे निकाले अपने, फ़ोल्ड किए, बाहर से लेके आई और फ़ोल्ड किया मैंने सबको। तो ये मेरे नॉर्मल फ़ोल्ड हो जाते हैं इजी वे में। फिर रात को खाने की तैयारी करनी होती है, सोचना पड़ता है क्या बनाए क्या बनाए। थोड़ा सा बनाना था, कुछ भी बनाओ ज़्यादा बच जाएगा। आज दिन का कुछ था नहीं खास और सैला तो मांगती ही कुछ। तो फिर बैगन था, मैंने सोचा चोखा बना दूँगी आलू डाल के, तो आलू का तो खा ही लेंगे बच्चे, लेकिन बैगन थोड़े से बीज होते हैं ना तो फिर उसका चोखा अच्छा नहीं लगता और थोड़े से दब भी गए थे। तो फिर मैंने उसकी सोची कि सब्ज़ी बना देती हूँ, थोड़ी सी लटपट रहती है ना, चावल के साथ खा लेते हैं। तो इसकी सब्ज़ी फिर बना दूँगी, बाकी रोटी चावल हो जाएगा और सैला आलू से खा लेगी। और अब मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। बाय। अब रात हो गई, अब हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कहते हैं बाय 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 बाय।